प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। नमो नमो सतपुरुष को नमन करूं हर बार। नमस्कार गुरुदेव को जिन भेद दिया है सार। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। हम सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत नमन। सच्चा मालिक सच्चा साहिब आनंद का असीम स्रोत है और वो हमारे लोक और परलोक दोनों को ही सवार देता है। आज का सत्संग हम अपने मन को गुरु के ज्ञान में कैसे लगाएं उस पर निर्धारित है। कबीर साहिब जी की श्रीवाणी हम लेंगे जो कि भजन के रूप में है। वो समझाते हैं कि मन को किस विधि से, कौन से तरीके से, कौन से नुक्ते से गुरु भक्ति में लगाना चाहिए। तो साहिब का पहले हम भजन लेते हैं, फिर उसका खुलासा करेंगे। साहिब कहते हैं, जो कोई याही विधि मन को लावे, मन को लावे जी गुरु को पावे। जो कोई याही विधि मन को लावे, मन को लावे जी गुरु को पावे। गुरु को पावे, गुरु को पावे। जो कोई याही विधि मन को लावे। जैसे नटवा चढ़त बांस पर ढोलिया ढोल बजावे। जैसे नटवा चढ़त बांस पर ढोलिया ढोल बजावे। अपना बोझ धरे सिर ऊपर सुरती बांस पर लावे। अपना बोझ धरे सिर ऊपर सुरती बांस पर लावे। जो कोई याही विधि मन को लावे, मन को लावे जी मन को लावे। मन को लावे गुरु को पावे। गुरु को पावे, गुरु को पावे। जो कोई याही विधि मन को लावे। जैसे भुजंग चरत बनी में ओस चाटने वो आवे। जैसे भुवंग चरत बनी में ओस चाटन वो आवे। कभी चाटे कभी मणितन चितवे। कभी चाटे कभी मणितन चितवे। मणितज प्राण गवावे। मणितज प्राण गवावे। जो कोई याही विधि मन को लावे, मन को लावे गुरु को पावे। गुरु को पावे, गुरु को पावे। जो कोई याही विधि मन को लावे। जैसे कामिनी भरत कूप जल छोड़ कर बतलावे। जैसे कामिनी भरत कूप जल छोड़ कर बतलावे। अपना रंग
सखियन संग राचे सुरती डार पर लावे। अपना रंग सखियन संग राचे सुरती डार पर लावे। जो कोई याहि विधि मन को लावे, मन को लावे गुरु को पावे। गुरु को पावे, गुरु को पावे। जो कोई याहि विधि मन को लावे। जैसे सती चढ़ी सत ऊपर, अपनी काया जरावे। जैसे सती चढ़ी सत ऊपर, अपनी काया जरावे। मात पिता सब कुटुंब त्यागे, सुरती पिया पर लावे। मात पिता कुटुंबी सब त्यागे, सुरती पिया पर लावे। जो कोई याहि विधि मन को लावे, मन को लावे गुरु को पावे। गुरु को पावे, गुरु को पावे। जो कोई याहि विधि मन को लावे। धूप दीप निधव अर्घ जा ज्ञान की आरती लावे। धूप दीप निधव अर्घ जा ज्ञान की आरत लावे। कहें कबीर सुनो भाई साधो, फेर जन्म नहीं पावे। कहें कबीर सुनो भाई साधो, फेर जन्म नहीं पावे। जो कोई याहि विधि मन को लावे, मन को लावे गुरु को पावे। गुरु को पावे, गुरु को पावे। जो कोई याहि विधि मन को लावे। देख लो कैसे कैसे साहिब बता रहे हैं कि मन को लगाओगे तो गुरु खुद ब खुद ही मिल जाएंगे, पा लोगे गुरु को। साहिब कहते हैं जो कोई याहि विधि मन को लावे, मन को लावे गुरु को पावे। अब आप सोचेंगे कि हमने तो गुरु को पा रखा है, कैसे पाओगे गुरु को? क्या देही वाले गुरु को पा लेना ही मात्र पा लेना होता है? नहीं, वास्तव में वो देहधारी अगर आपके जीवन में ना आए ना, तो आपको वो ज्ञान गुरु भी कभी नहीं मिलेगा। देहधारी गुरु कितना जरूरी है, समझ में आया? क्योंकि ज्ञान गुरु देहधारी गुरु से ही मिलना है, उसके बिना वो मिलेगा ही नहीं। जैसे एक पाठशाला में, एक स्कूल में, एक क्लास में बच्चे तो सभी बैठे हैं, अध्यापक ही ना हो तो क्या उन्हें विद्या मिल जाएगी? पुस्तक भी है उनके पास, नोटबुक बुक सब कुछ है, पेन पेंसिल कलम दवात जो भी कुछ चाहिए सब साजो सामान है, ब्लैक बोर्ड भी है, चौक भी है, सारी चीजें मुहैया हैं वहां पर, और बढ़िया से बढ़िया मुहैया हैं, और टीचर नहीं है। तो बताओ विद्या ग्रहण कर लेंगे वो बच्चे? कहाँ से मिलेगा वो विद्या वाला गुरु? वो तभी तो मिलेगा जब देहधारी होगा, जिसने विद्या ग्रहण ऑलरेडी कर रखी होगी।
इसीलिए कहा जाता है देहधारी गुरु में से ही विदेही गुरु प्रकट होता है। ज्ञान गुरु कहाँ से मिलेगा आपको? देहधारी गुरु में से ही मिलेगा ना। जैसे एक बच्चा स्कूल में लगातार जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है, टीचर का संग कर लिया। अब टीचर जो ज्ञान सिखा रही है उस ज्ञान पर लगातार वो पूरी निष्ठा से चल रहा है, तो एक दिन क्या होगा, वो शिष्य क्या बन जाएगा? पढ़ते 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 क्या वो प्रांगत होके एक अध्यापक की श्रेणी में नहीं आ जाएगा, क्लास दर क्लास पास करके? कब बना वो शिष्य अध्यापक? जब उसने अपना पूरी लगन से अपना 100% दिया, टीचर का सानिध्य रखा और साथ साथ में टीचर जो ज्ञान सिखा रहा था उस ज्ञान पर पूरा फोकस भी रखा। दोनों ही चीजें चाहिए थी उसे, अध्यापक का संग भी और अध्यापक का दिया हुआ शिक्षण भी। यदि दोनों में से एक भी चीज ना मिलती तो कोई फायदा नहीं होता। अब मान लो आपको अध्यापक तो मिल जाए और शिक्षण ना देता हो, फिर क्या करोगे? आपको आ जाएगी पढ़ाई, और बिना किसी के शिक्षण किए हुए, बिना किसी के शिक्षा प्राप्त किए, शिक्षा तो किताबों में लिखी है, वहां से ले लो, मिल जाएगी सीधी? तब भी नहीं मिलेगी। तो बीच में किसका रोल सबसे अहम है? उस देह वाले का रोल अहम है जिसने वो शिक्षण प्राप्त कर रखा है। यदि वो करनी किया हुआ आपको नहीं मिलेगा ना, इसलिए कहा जाता है करनी का गुरु चाहिए, ज्ञान का गुरु चाहिए, समय का गुरु चाहिए, अब का गुरु चाहिए, जिंदा गुरु चाहिए। समझे गुरु की महानता क्या है, महत्व क्या है गुरु का हमारे जीवन में, क्यों चाहिए वो? हमारे जैसी भाषा का बोलचाल रखने वाला चाहिए। अब मान लो आपको इंग्लिश नहीं आती और मैं इंग्लिश में स्पीच देना शुरू कर दूं, ज्ञान चर्चा जो ये हमारी हो रही है ना, ये इंग्लिश में शुरू कर दूं, और आपको में से किसी को इंग्लिश नहीं आती, तो आपके किस काम की? आपको पंजाबी, फारसी, उर्दू, फ्रेंच, चाइनीज कुछ नहीं आता और मैं उन लैंग्वेजों में आपसे बात करना शुरू कर दूं, तो आपकी किस काम का? सब जीरो हो जाएगा ना। ऐसे ही हमें परमात्मा से डायरेक्ट बात नहीं करनी आती। वो परमात्मा जो भाषातीत है, जो त्रिगुणातीत है, जो त्रिकालातीत है, हमें उससे डायरेक्ट संपर्क करना नहीं आता। तो जिसको वो आता है, अब सपोज करो मुझे हिंदी भी आती है, मुझे अदर्स लैंग्वेज भी आती हैं। अभी कोई किसी अदर लैंग्वेज में बोल रहा है और आपको केवल मात्र हिंदी समझ में आती है, उसकी लैंग्वेज का मैं ट्रांसलेशन करके आपको समझा सकती हूँ, उसकी भाषा का रूपांतरण करके मैं आपको बता सकती हूँ ना कि वो क्या बोल के आपको बताना चाहते हैं। ऐसे ही परमात्मा जो भाषातीत है, जो त्रिगुणातीत है, जो त्रिकालातीत है, जो किसी भाव में किसी शुभ अशुभ कर्मों से बंधता नहीं है, जो उन सबसे परे है, जो उसको समझ सकता होगा, जो उसको सुन सकता होगा, जो उसको देख सकता होगा, जो उससे बातचीत कर सकता होगा उसकी ही भाषा में, वो आपको उसकी भाषा समझा सकता है कि नहीं समझा सकता? और वो बता भी सकता है कि मैं कैसे समझता हूं और आप कैसे समझ सकते हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता? शिक्षण हम किसे बोलते हैं? शिक्षा ग्रहण करना हम किसे बोलते हैं? जो चीज हमें नहीं आती उस चीज को जो हमें सिखाता है, जब हम सीखते हैं वो शिक्षण होता है। सिखाने वाला गुरु अध्यापक होता है, हम शिष्य होते हैं, यही होता है ना। तो ऐसे ही परमात्मा को समझो, वो विद्या है, वो पढ़ाई है जो हमें नहीं आती। हमें सीखना है परमात्मा से मिला कैसे जाता है, परमात्मा से बातचीत कैसे की जाती है, परमात्मा के रूबरू कैसे हुआ जाता है, हमने ये सीखना है ना। तो जो सीख सीख चुका है, जो सीख कर उस अभ्यास को कर रहा है, उसी से तो सीखोगे तभी तो आएगा ना, वरना तो नहीं आएगा ना। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए कहा है, आपको अब उदाहरण देके समझाया जा रहा है कि कैसे आप अपने गुरु को उसको पा सकते हो।
जो कोई याही विधि मन को लावे। यहां पर केवल मात्र तन बिठाने का मकसद नहीं है, यहां पर आपके उस ध्यान को, उस माइंड सेटअप को भी बिठाने की आवश्यकता है। जो मन पूर्ण रूप से संसार में लिप्त है ना, उसको परमात्मा में जोड़ना जरूरी है, तभी तो टेंशनों से परे होंगे ना हम। जैसे जब बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल में जाने से पहले क्या होता है, घर के बाहर बस आती है तो बच्चा रोता भी लगता जाता है, नहीं मेरे को नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना। तो माँ बाप उसको घर में थोड़ा रखते हैं, क्या कहते हैं, बस्ता टांगते हैं उसके कंधे पे, टिफिन डालते हैं और कहते हैं चल चुपचाप वाला चला जा, भेज देते हैं ना उसको स्कूल में। अब वो रास्ते भर भले ही रो ले, जैसे स्कूल में पहुंचेगा उसको पता लग गया, अब अध्यापक आके मेरे सामने, टीचर आके मेरे सामने बैठ जाएगी और पूछेगी क्यों रो रहा है या क्यों रो रही है। किसी ने कुछ कहा है? नहीं कहा ना, तो फिर चलो किताबें खोलो और पढ़ाई करो। अब क्या हो गया, वो माइंड डाइवर्ट हो गया ना, कि घर छोड़ के आए हैं, स्कूल में आए हैं, अब क्या एक लक्ष्य बन गया कि अब स्कूल में बैठकर बस पढ़ना है। अब वो बच्चा भूल गया ना कि मेरा घर पीछे छूट गया। अब उसको कब याद आएगा, जब स्कूल की छुट्टी होगी ना, तब याद आएगा अब घर जाना है ना। ऐसे ही आप समझो, हर रोज हमने अपना स्कूल लगाना है, अपने पास अपनी क्लास लगानी है। कुछ लोग साधना को जब सिखाते हैं ना तो क्लासेस का नाम देते हैं, कुछ लोग मेडिटेशन का नाम देते हैं, कुछ लोग शिविर का नाम देते हैं, साधना शिविर या मेडिटेशन शिविर वगैरह ऐसे देते हैं ना। तो आपने अपने लिए हर रोज समय निकालना है। कुछ लोग इसको बोलते हैं नित्य नेम अभ्यास करना। आप जोन सी भाषा में इसको सरलता से समझ सकते हो ना, वो ले लो। समझ लो कि आपका है ना, स्कूल टाइम वाला तो स्कूल खत्म हो चुका है, मगर लॉन्ग लाइफ टाइम वाला जो स्कूल है ना, वो अभी भी कंटिन्यू है। वो कब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक आपकी श्वासें चल रही है ना, तब तक कंटिन्यू ही रहेगा। ठीक है, सारे जहान को अपना समय देते हो ना, तो कुछ समय अपने लिए भी निकालो। जैसे बच्चा सारा दिन घर पे रहता है, कुछ घंटे ही स्कूल में जाता है ना, 5-6 घंटे स्कूल में जाता है ना, बाकी समय तो पेरेंट्स के साथ रहता है। मगर ये भी ध्यान रखना कि वो स्कूल का काम जो मिलता है ना होमवर्क के रूप में, वो भी करता है। ये नहीं कि स्कूल, अब आपने कौन से टाइम निकालने हैं, दो, एक तो स्कूल में जाने वाला टाइम निकालना है और एक होमवर्क करने वाला टाइम निकालना है। ये दो टाइम तो कंपलसरी है, निकालने ही निकालने हैं। ठीक है, अब आपका स्कूल तो इतना लंबा आप लगाते नहीं हो, आप तो बैठते ही 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, 20 मिनट हो, बड़ी मुश्किलों से। बाकी टाइम क्या करते हो, बंक मार लेते हो स्कूल में से। और ये देख लो, ये वाले स्कूल की हाजिरी ऐसी है कि यहाँ दर्ज नहीं होती है, ये वहां दर्ज होती है जहां का लेखा जोखा आप मैं कोई भी नहीं रख सकते। इसलिए कहा जाता है बंदे किसको धोखा दे रहा है, खुद से खुद ही कोई धोखा दे रहा है। किसी और की जड़ नहीं काट रहा, अपनी जड़ खुद ही काट रहा है। खुद को खाई में धक्का देने का काम हम खुद ही करते हैं, कोई और हमारे लिए वो काम करता ही नहीं है। क्योंकि कर्ता पुरुष आज आपको बताया था कि कौन है, वो परमेश्वर ही कर्ता पुरुष है। गुरु नानक जी की वाणी में तो स्पष्ट है, एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजोनी सैभंग, गुरु प्रसाद जप, आदि सच जुगादि सच, है भी सच, नानक होशी भी सच। सोचे सोच न होई जे सोची लखवार, चुप्पे चुप न होई जे लाई रहा लिवतार, भुखियां भुख नाम उतरी जे बन्या पुरिया भार, सहस्त्र शान पाइया संग एक न चले नाल, जीव सचियारा होइए ते छुट्टे सब पाल।